पबजी गेम में लोगों को तशद्दुद, दहशतगर्दी, टेररिज्म सिखाया जाता है कि उतरो आप फला मैदान में, वहां से गन उठाओ, वहां से बम उठाओ और फला करो, इसको मारो उसको मारो। छोटे बच्चे जो खिलौनों से खेलने वाले, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से के गले लगाने वाले, अब एक दूसरे से खून के प्यासे होना सीख रहे हैं। जो मोबाइल में वो देख रहे हैं, जो गेम में वो देख रहे हैं, उस गेम को रियल समझ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दोस्त ने काफ़ी पहले सवाल किया था कि आजकल जो वीडियो गेम्स चल रहे हैं उनमें से एक गेम बहुत मशहूर चल रहा है, पबजी गेम। काफ़ी नौजवान इसमें मुतासिर हैं और इसकी लत लगी हुई है। इस सिलसिले में शरीयत का क्या हुक्म है कि इस तरह का गेम खेलना, वीडियो गेम खेलना शरीयत में ख़ास तौर से पबजी गेम खेलना जायज़ है या नहीं है। पहली बात तो आप हजरात से अर्ज़ ये करना है कि शरीयत में खेलों को नापसंद नहीं किया गया है। खेलना, बहुत से ऐसे पसंदीदा खेल हैं जिसे शरीयत ने पसंद किया है और बाज़ ऐसे खेल हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद शरीक रहे हैं, जिसमें सहाबा को तरग़ीब दी है, जैसे तीर चलाना हो, घोड़सवारी हो, निशानाबाजी हो, तैराकी हो, कुश्ती हो, जिसमें आदमी की जिस्मानी इम्प्रूवमेंट हो, डेवलप हो, उसकी सेहत बने, कि आदमी की बॉडी अच्छी बने और उसे कोई बीमारी ना हो या जल्द वो थकने वाला ना बने। तो अपने आप को रोज़ाना वर्जिश में रखना, एक आध घंटा वर्जिश करते रहना, जिससे उसका जिस्म सेहतमंद रहे, शरीयत इसे पसंद करती है। और चुनांचे बाज़ फ़ुक़हा ने इससे लिखा है कि अल-मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुम मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ में ये भी दाखिल किया है कि ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से बेहतर है। इसमें जहाँ पर रूहानी ताकत मुराद है कि गुनाहों से बचने पर, नेकियों पर उसे क़ुव्वत हासिल हो, वहीं पर उसकी जिस्मानी सेहत भी मतलूब है। आदमी अगर सेहतमंद नहीं रहेगा तो नमाज कैसे पढ़ेगा, कमाने के लिए कैसे जाएगा, हज कैसे करेगा, रोज़ा कैसे रखेगा। बीमारों के अहकाम ही मुख्तलिफ हैं और आजकल सेहत की तरफ कैसे कम तवज्जो दी जा रही है। मुसलमान नौजवान घंटों घंटों वक्त ज़ाय करते हैं, फजर के बाद पड़े सोते रहते हैं। किसी बुज़ुर्ग ने पूछा कि कुत्तों की नस्ल ज़्यादा फैली हुई नहीं दिखती है और बैल बकरियों की नस्ल ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है, जबकि कुत्ते काटे नहीं जाते हैं, ज़बह करके खाया नहीं जाता है। बकरियों का रोज़ाना ज़बह होता है, बकरीद में तो हज़ारों बकरे कटते हैं, फिर भी ये कटने के बावजूद भी बरकत ही बरकत है। और कुत्ते नहीं काटे और नहीं खाए जाते हैं, फिर भी उनमें बरकत क्यों नहीं है। एक वजह उन्होंने ये बताई हलाल हराम का फ़र्क, कि कुत्ता हराम है और बकरा हलाल है। अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी और हराम में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी। दूसरी वजह यह बताई कि कुत्ता रात होने के बाद भी जागते रहता है, गलियों में घूमते फिरते रहता है, और बकरियां शाम होते ही सो जाते हैं और सुबह होते ही उड़ जाते हैं। और कुत्ता रात में भी जागता, भौंकता, आवाज़ें करता, पुकारता रहता है। जब फजर की अज़ान होती है, अज़ान पर भी भौंकते पुकारते हुए अज़ान के बाद सोता है। तो ये फजर के बाद सोने की नहूसत से अल्लाह ने उसकी नस्ल से बरकत ख़त्म कर दी। और बकरियों में टाइम फॉलो करने की बुनियाद पर कि रात होते ही सो गए, सुबह होते ही उड़ गए, अल्लाह ने उसकी नस्ल में बरकत रखी है। तो हमारे नौजवानों का भी, मुसलमानों का भी यही रिवाज है, यही आम हाल बनता जा रहा है। पार्कों में देख लें, गैर मुस्लिम भाई वर्जिश करते हुए, दौड़ते हुए 50 साल 60 साल की उम्र के भी अपनी रनिंग करते हुए दिखाई देंगे, और मुसलमान बिस्तर पे पड़ा हुआ 9 बजे 10 बजे उठता है। तो सेहत कहाँ से रहेगी। मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं और बिल्कुल बुज़दिल बनकर, औरत की तरह चूड़ियाँ पहनकर मार खा के मर रहे हैं। कोई अपनी दिफा में अपनी जान खुद बचाने की हिम्मत और ताकत नहीं रख रहा है। आदमी जब वर्जिश करता है, सेहतमंद रहता है, उछल कूद करता रहता है, तो अंदर से ही एक दाया पैदा होता कि अगर कोई भी मुझे मारे करे तो मैं उसका अटैक कर सकता हूँ, मैं अपना दिफा कर सकता हूँ। लेकिन जब आदमी सेहत की फ़िक्र नहीं करता, वर्जिश नहीं करता, तो अंदर से खुद महसूस, अपने आप को बीमार महसूस करता है और हर एक से डरते रहता है।
अपनी जान की खुद हिफाजत नहीं करता है और लोगों से शिकायत रहती है कि फ़लाँ को मार रहे थे, कोई बचाने नहीं आया। भाई आप अपना खुद दिफा क्यों नहीं कर सकते? शरीयत आपको हुक्म देती है, आपको इजाज़त देती है, अपनी जान बचाने के लिए आपको हराम खाने की भी इजाज़त दे रही है। जब ऐसा मौका हो कि भूख और फाके से मर रहे हैं तो आप हराम खा के भी अपनी जान बचाइए। नमाज में सांप बिच्छू आ जाए तो आप नमाज छोड़ दीजिए, अपनी जान बचाइए। तो जान बचाने के लिए आपको इतनी तरगीब और ताकीद की जा रही है, तो कोई मार रहा तो अपनी जान खुद नहीं बचा पाते हैं। वजह क्या है कि आदमी अंदर से कमज़ोर हो गया है, कोई सेहत कोई ताकत उसे नहीं है। इसीलिए किसी माहिर ने कहा था कि जिस कौम के मैदान बड़े होते हैं उस कौम के हॉस्पिटल छोटे होते हैं। तुम मुझे बड़े मैदान दे दो खेलने के लिए बच्चों को, मैं तुम्हें तुम्हारी कौम से हॉस्पिटल ख़त्म कर दूंगा, कोई पेशेंट तुम्हें नहीं मिलेगा। इसी वास्ते स्कूलों में ख़ास तौर से पढ़ाई के साथ साथ पीटी सर भी रखा जाता है, जो बच्चों के खेल कूद की तरफ भी वो तवज्जो देते हैं और हर दिन के एतबार से अलग अलग खेल उन्हें खिलाए जाते हैं। अगरचे के ज़माना गुज़रते गुज़रते आजकल खेल म्यूज़िक और डांस का नाम बन गया है। अब मुख्तलिफ खेल एक्सपोर्ट कराने के बजाय और उसे नए नए खेल में दिलचस्पी दिलाने के बजाय डांस में नाचने कूदने में उन्हें दिलचस्पी दिलाकर उन्हें ऐसी गलीज़ हरकतों में मुब्तला किया जा रहा है कि अब वही एक फ़ैशन बन गया है। अब खेल दो तरह के हैं, शरीयत में पसंदीदा खेल और नापसंदीदा खेल। पसंदीदा खेल क्या होते हैं? वो पसंदीदा खेल होते हैं जिससे आदमी अपने हुकूक़ वाजिबा ना भूले, जैसे अल्लाह का हक़ है, नमाज रोज़ा ज़कात वग़ैरह, इसमें कोताही ना हो। और ऐसे ही बंदों के हुकूक़ वाजिबा ना भूलें, बीवी का, बच्चों का, दूसरे पड़ोसियों का हक़ ना जाए, टाइम फालतू ज़ाय ना हो। खेलने से दिमागी सेहत बढ़े, जिस्मानी सेहत बने, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं खेल में। खेल में बजाते खुद खेल मकसूद नहीं होता है। खेल इस वास्ते खेल रहे हैं कि मैं खिलाड़ी बनूं, शरीयत इसे पसंद नहीं करती है। खेल इस वास्ते खेलें आपको सेहत मिले। खेल खेल के लिए शरीयत पसंद नहीं करती, खेल सेहत के लिए शरीयत पसंद करती है। तो वो खेल खेले जाएंगे जिससे आदमी की सेहत बने। तो अब बताइए, पबजी गेम जो खेला जाता है उसमें इंसान की क्या सेहत बनती है? क्या उसका दिमाग तेज होता है? क्या उसके जिस्म में, क्या पबजी गेम खेलने से आदमी के कट्स बनते हैं, सिक्स पैक्स निकलते हैं? आदमी को क्या बनता है पबजी गेम खेलने से? दिमाग तेज होना तो दूर की बात, दिमाग खराब हो जाता है और कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। डॉक्टरों से पूछें, माहिर साइंस से पूछें, तिब्बियात की महारत रखने वालों से पूछें कि आदमी जब एक तरफ तवज्जो देकर स्क्रीन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कहीं पर भी टैब पर तवज्जो मरकूज़ करके जब वो खेलते रहता है तो उसकी आंखों से निकलने वाली शुआएं और मोबाइल से निकलने वाली वो रोशनी उसकी आंखों की रोशनी को कमज़ोर कर देती है और दिमाग घंटों घंटों बैठकर एक ही तरफ चला रहता है तो फिर दिमाग भी सुकड़ना शुरू हो जाता है। आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, ज़रूरी कामों में दिलचस्पी नहीं रहती है। कितने ऐसे रिपोर्ट नहीं है, 6 घंटे मुसलसल बच्चा वीडियो गेम में और पबजी गेम में लगा रहा, उसके बाद दिमाग मौफ हो गया, आउट हो गया। अब वो हमेशा यानी हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी ऐसे ही कर रहा है, हालांकि उसके हाथ में कोई रिमोट नहीं है, फिर भी उंगलियां चला रहा है। और किसी बच्ची को आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वो गेम खेलने की वजह से जिस्म में वाइब्रेशन शुरू हो गया और थोड़ी थोड़ी देर के बाद 5-5 मिनट के बाद उसके जिस्म के अंदर कपकपी आना शुरू हो रही है। और ऐसी लत लगी हुई है कि बाज़ मरतबा नई नई बीमारियां नौजवानों में पैदा हो रहे हैं। एक ही जगह बैठने की वजह से पाइल्स की बीमारी पैदा हो रही है, कब्ज़ की बीमारी पैदा हो रही है, अजीब अजीब अमराज पैदा हो रहे हैं, आंतों की बीमारियां आ रही हैं, आंखों की बीमारियां आ रही हैं, दिमाग की बीमारियां पैदा हो रही हैं, कैंसर की बीमारियां पैदा हो रही हैं, ऐसे वीडियो गेम्स खेलने की वजह से। फिर भी ना माँ बाप को इसका एहसास है, ना बड़ों को इसका एहसास है, ना नौजवानों को इसका एहसास है। इबादत गारत हो रही है। मस्जिद में तरावी के मौके पर, रमज़ान के मुबारक महीने में इफ्तार के मौके पर भी देखा गया कि माँ घर में बेचारी बूढ़ी औरत है, घर की सफाई, इफ्तार की तैयारी, सारे काम कर रही है और नौजवान दिन में 4-4, 6-6 घंटे बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है, पबजी गेम खेल रहा है। ऐन इफ्तार के मौके पर भी पबजी गेम खेल रहा है, रात के 2-2 बजे तक तरावी छोड़कर पबजी गेम खेल रहा है।
दुकान जाना छोड़कर, अपनी जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई छोड़कर, एग्जाम सामने है, 10th का एग्जाम लिखना है, 2 महीने एग्जाम के लिए बाकी रह गए हैं, बच्चा पबजी गेम खेलने में लगा है, रात भर गेम खेल रहा है। बाप ने जब उसे मना किया, नहीं माना, ना मानने पर बाप जब उसका मोबाइल निकाल लिया तो इतना गलीज और इतना कमीना किस्म का वो लड़का निकला कि बाप के मना करने पर, भाई या बहन के मना करने पर उसने माँ, बाप और बड़ी बहन तीनों का कत्ल कर दिया। आपने भी बहुत से तस्वीरें देखी होंगी, बहुत से वीडियोस सुने होंगे, बहुत से न्यूज़ आपने भी देखे होंगे कि पबजी गेम के खेलने से रोकने पर बाप का कत्ल कर दिया, पबजी गेम के खेलने से रोकने पर माँ, बाप और बड़ी बहन का कत्ल कर दिया। पबजी गेम के खेलने की लत ऐसी लगी कि वो गलियों में बंदूक लेके घूम रहा है दूसरों को मारने के लिए। पबजी गेम में लोगों को तशद्दुद, दहशतगर्दी, टेररिज्म सिखाया जाता है कि उतरो आप फला मैदान में, वहाँ से गन उठाओ, वहाँ से बम उठाओ और फला करो, इसको मारो, उसको मारो। छोटे बच्चे जो खिलौनों से खेलने वाले, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से के गले लगाने वाले, अब एक दूसरे से खून के प्यासे होना सीख रहे हैं। जो मोबाइल में वो देख रहे हैं, जो गेम में वो देख रहे हैं, उस गेम को रियल समझ रहे हैं और रियल लाइफ में हाथ उठा रहे हैं और पंच मार रहे हैं, किक मार रहे हैं, फला कर रहे हैं। वो रियल लाइफ में प्यार मोहब्बत की जिंदगी नहीं, दुश्मनी और नफरत की जिंदगी जी रहे हैं। कितने वीडियोस ऐसे नहीं हैं जिसमें एक लड़का है, 3 छोटी छोटी बच्चियां और एक तीसरा, 3 बच्चे मिलकर एक बच्चे को बॉक्सिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, मुंह पे मार रहे हैं, फला कर रहे हैं। कोई उसे बचाने वाला नहीं है और वो खुद अपना दिफा नहीं कर सक रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलने वाले, मिट्टी से खेलने वाले, आज वो लोग क्या कर रहे हैं, इंसानों से खेलना शुरू कर रहे हैं। बीमारियां आ रही हैं, जहन बर्बाद होते जा रहा है, एजुकेशन बर्बाद होते जा रहा है, बच्चा माँ बाप का कातिल बनते जा रहा है, खुद उसकी जिंदगी, उसकी सेहत बर्बाद होती जा रही है। इस ऐसे गलीज खेल को खेल कहने वाला एक नंबर का अहमक, बेवकूफ़, पागल हो सकता है, वो हरगिज़ वो अक्लमंद नहीं हो सकता है। कि पबजी खेल को उसे खेल कहना, तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती, इतनी समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है, क्या कोई इसे खेल कहेगा जिसमें ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हो, घंटों ज़ाय हो रहे हो, नौजवानों की जवानी बर्बाद हो रही हो, एक दूसरे के बच्चे माँ बाप के कातिल बन रहे हो। आप साइंस के एतबार से देख लें और फिर शरीयत के एतबार से देख लें, दारुल देवबंद का फतवा, दारुल कराची का फतवा, दीगर अहले इफ्ता से आप मालूम करें, पबजी गेम खेल की नहुसत की वजह से जो नुकसानात मुआशरे को हुए हैं, कोई आलिम दीन उसे जायज़ नहीं कहता है। तो साफ साफ बात यह है कि पबजी गेम खेलना जायज़ नहीं है, हराम है। उसे डाउनलोड करना सिखाना, किसी को डाउनलोड करके देना या किसी का सपोर्ट करना, सीखना सिखाना कैसे खेला जाता है या खेलने वाले की तारीफ़ करना, ये सब चीज़ें शरीयत में नाजायज़ हैं, हराम हैं, गुनाह की बातें हैं। इसकी लानत और इसकी नहुसत इन तमाम मुआविनों पर, शरीक कार पर पड़ेगी। इसलिए इस खेल से बचना चाहिए। और फिर आप थोड़ा सोचें, ऐसे गेम बनाने वाली कंपनियां क्या बुज़ुर्गों की कंपनियां होती हैं, अल्लाह वालों की कंपनियां होती हैं? ये गेम बनाने वाला शख्स कोई जुनैद बगदादी, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह होते हैं? कौन होते हैं ये लोग गेम बनाने वाले? आपके दुश्मन होते हैं, आपके दुश्मन यहूदी होते हैं, जो आपकी नस्ल को बर्बाद करने के लिए ऐसे गेम खेले बनाए जाते हैं और आपको ऐसे गेमों की लत में लगाया जाता है। देख लीजिए जाके पूरे यहूदियों की कौम में उनका कोई बच्चा गेम नहीं खेल सकता, कानूनी पाबंदी है। कोई नौजवान उनका सिगरेट नहीं पी सकता। इसराइल में आप जाके देख लीजिए, जहाँ यहूदियों का महल्ला है, उनकी कोई औरत बगैर बुर्के के बाहर नहीं निकल सकती। आपने देखी होगी वो वीडियो जिसमें यहूदी अपनी औरतों को बुर्का पहनाकर, दस्ताने पहनाकर पूरे पर्दे के साथ ले जा रहे हैं, और दूसरे बाजू के महल्ले में जिसमें यहूदी नहीं रहते हैं, वहां कानूनी तौर पे पाबंदी है कि वहां की औरतें बुर्का नहीं पहन सकती। वो शरीयत पर अमल कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को गेम नहीं खिलाते, वो अपने बच्चों को टॉफी और चॉकलेट नहीं खिलाते, वो अपने जवानों को सिगरेट पीने नहीं देते। आप बताइए, यहूदियों की कौन सी टीम है क्रिकेट की, बताइए? जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे रहने वाले, नई नई फ्यूचर्स बनाने वाले, उनकी क्यों क्रिकेट की कोई टीम क्यों नहीं है? फुटबॉल की उनकी कोई टीम क्यों नहीं है? वो सारी दुनिया की कौमों को खेल में लगाकर
खुद पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं। इतनी अकल समझ में नहीं आ रही मुसलमान को कि जो कौमों की क़ियादत के लिए आया था और आज वो गुलामों का गुलाम बन के जी रहा है, फिर भी उसे एहसास तक भी नहीं है। आज के पढ़े लिखे नौजवान 10-10 हज़ार 12 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। क्या पढ़ाई की है, कैसे खेल के अपनी ज़िंदगी ज़ाय की है, 10 हज़ार 12 हज़ार की नौकरी तक तुम्हें नहीं मिलती है और फिर खेल की लत लगी हुई है। मैंने इतने रन हासिल कर लिए, मैंने गेम में ये रैंक कर दिया, मैंने यहाँ तक पहुँचा, मैंने इतने रिंग हासिल किए, इतना फलां किया। सिर्फ वीडियो गेम की बात। और फिर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि 2 अरब लोग रोज़ाना गेम खेलने में लगे रहते हैं, जिसमें खासी तादाद मुसलमानों की होती है। 2 अरब से ज़ायद लोग। और सालाना ये इस तरह के वीडियो गेम्स बनाने पर जो खर्च कंपनी को होता है, हासिल होता है, सालाना 160 अरब डॉलर। 160 अरब डॉलर वो कमाती है सिर्फ गेम्स पर। कोई सेलिब्रिटी और कोई इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का हीरो भी इतना कमाता नहीं होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि गेम्स क्या बुनियाद है जिसकी वजह से लोग इतना कमा रहे हैं। और 2020 से लेकर 2030 तक उन लोगों का प्लान है कि 200 अरब डॉलर खर्च करके उस पर डबल फ़ायदा हासिल किया जाए, सिर्फ गेम्स के कंपनियां और गेम्स बनाने और उसे वायरल करने पर। और सिर्फ मोबाइल गेम इंडस्ट्री इस साल यानी 2020 में 77 अरब डॉलर मुनाफे कमाई है पबजी गेम की वजह से। 2019 के मुकाबले में 13% ज़्यादा फ़ायदा इस तरह के वीडियो गेम्स की वजह से इस तरह की यहूदी कंपनियों को हासिल हो रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि दुनिया के नक्शे से फ़लस्तीन को मिटा दिया गया है। गूगल में आप चेक करें, फ़लस्तीन आपको दिखाई नहीं देगा। और इधर आप खेल में लगे हुए हैं, इधर आप स्क्रीन पर मसनूई जानवरों को, मसनूई इंसानों को मारने में, खून बहाने में लगे हुए हैं। आपका हकीकी दुश्मन आपके खित्ते और आपके ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। झूठ मूठ के एक छोटी सी मस्जिद या एक पुरानी मस्जिद आपके हवाले कर दी गई, आया सूफिया कोई दूसरी मस्जिद, और फिर आप उससे खुश हो गए। उधर से आपके लिए पूरा बैतुल मक़दिस ख़त्म करने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन कोई एहसास तक भी नहीं है दुश्मन की क्या प्लानिंग है, क्या मक्कारियाँ हैं। उन सब से गाफिल होकर मुसलमान खेल में लग रहा है। आप बताएं, ये यहूदी जो इतना दिमाग रखते हैं, अगर वो कोई गेम बना रहे हों, कोई वीडियो गेम बना रहे हों, पबजी या कोई भी इस तरह का ब्लू व्हेल गेम बना रहे हों, तो क्या वो पागल हैं, वो बेवकूफ़ हैं, उनको कोई काम नहीं है? क्या मकसद है उनका जिसकी वजह से वो गेम छोटे छोटे कार्टून बनाकर, इस तरह के गलीज़ किस्म के गेम बनाकर, दरमियान में तो बाज़ ऐसे भी गेम अब भी चल रहे हैं। और इस गेम में भी आया था कि उतरने के बाद सबसे पहले आप शक्ति और क़ुव्वत हासिल करने के लिए मूर्ति के सामने खड़े होकर उसका पूजा करें और उसके सामने सजदा करें तो आपको पावर हासिल होगा। इस तरह हर थोड़ी थोड़ी मंजिल के बाद आपको शिर्क सिखाया जाता है। अब जो बच्चा उसका आदी हो जाता है, उसके दिल से शिर्क की कबाहत कम होती जाती है। और बाज़ ऐसे भी गेम हैं जिसमें चढ़ने वाली सीढ़ियों पर कुरान की आयतें हैं, और जिन जगहों पर जलाना और गोली चलाना रहता है, दरवाज़ा खोलकर आपको अंदर जाने के लिए उसमें काबे की तस्वीर लगी हुई है, कुरान रखा हुआ है, उस पर पैर रख के आपको जाना पड़ता है, काबे को गोलियों से धज्जियाँ करना पड़ता है, इसके बाद आप आगे मंजिल तय कर सकते हैं। ऐसा गेम के ज़रिए से शायर इस्लाम की तौहीन और तहक़ीर की जा रही है, और बच्चे के अंदर से भी उसकी अज़मत ख़त्म होती जा रही है। फिर हम उसे कह रहे हैं ये गेम है, ये खेल है। क्या इस्लाम के शायर की तौहीन हो रही हो, उसे आप खेल कहेंगे? क्या आपका बच्चा काबे की तस्वीर पर गोलियां चला रहा हो, आप उसे खेल कहेंगे? कुरानी औराक़ पर कदम रख के आपका बच्चा आगे बढ़ रहा हो, आप उसे खेल कहेंगे? बताइए कैसे मुसलमान गवारा करेगा इसको? कोई दारुल इफ्ता इसे जायज़ नहीं कहता। पबजी गेम या इस तरह के और भी जो गेम हैं, इंडोर गेम, घर पे बैठे बैठे अब एक जगह ज़मीन से, सोफ़े से चिपके हुए, मोबाइल हाथ में लेकर, लैपटॉप रखकर, टैब रखकर खेलना, इस तरह के कोई भी किसी भी तरह के गेम हो जिसमें आपके हुकूक़ वाजिबा में कोताही होती हो, नमाज अपने वक्त पे नहीं पढ़ी जाती, घर वालों की जिम्मेदारियां वक्त पे नहीं की जाती, वक्त फालतू ज़ाय होता है, ना दिमाग उससे तेज़ होता, ना जिस्म में कोई तरक्की, ऐसे खेल खेलना शरीयत में नाजायज़ है, हराम है। कोई दारुल इफ्ता इसे जायज़ नहीं कहता। जायज़ और नाजायज़ से हटकर आप खुद सोचो ना भाई,
आपको इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? एक महीना आप पबजी गेम खेले, क्या आपकी इनकम में तरक्की हो गई? क्या आपका दिमाग तेज़ बन गया? और जो इनकम इस तरह की हासिल कर भी लेते हो आप, शर्त लगाकर हलाल हराम तरीके से, मैं जीता तू जीता, इस तरह अगर आप खेलते भी हों तो इससे हासिल होने वाला पैसा भी हराम और नाजायज़ है। और नाजायज़ और हराम तरीके से हासिल किए जाने वाले पैसे में कोई बरकत नहीं होती, बल्कि उसके साथ बीमारियां, हादिसात, मुसीबतें, अल्लाह की लानत उसके साथ आती है। इस वास्ते अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को और अपने घर को और ख़ानदान को इस खेल से और इस तरह के खेलों से बचाएं। आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। अल्लाह की दी हुई इस मुख्तसर ज़िंदगी को फालतू कामों में ज़ाय ना करें। आप देख लेंगे दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा आपको दिखाया जाएगा और ऐसे ही दारुल उलूम कराची का भी फतवा आपको दिखाया जाएगा। दोनों फतावा और दीगर अहले फतावा ने भी इसे हराम कहा है। और वो भी तस्वीर आप देख लें जहाँ पर लाश पड़ी हुई है इस वजह से कि बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया कि उसने पबजी गेम खेलने से रोका था। 3 आदमियों का कत्ल कर दिया, दिमाग ख़राब हो गया, गलियों में गन लेके घूम रहा है। वजह यह है कि पबजी का भूत सवार हुआ है। इस वास्ते अपनी नस्ल को बचाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।